साल 2016 में क्यूबा की राजधानी हवाना में अमेरिकी दूतावास से हवाना सिंड्रोम नामक रहस्यमयी घटना शुरू हुई, जिसने अमेरिकी राजनयिकों और खुफिया अधिकारियों को अचानक और अजीबोगरीब लक्षणों से ग्रस्त कर दिया। पीड़ितों ने एक तेज, धातु के रगड़ने या क्लिक जैसी असामान्य ध्वनि सुनने की शिकायत की। इस आवाज के तुरंत बाद उन्हें सिरदर्द, चक्कर आना, मतली और कान में दर्द महसूस होता था। यह कोई सामान्य बीमारी नहीं थी, क्योंकि ये ध्वनि और लक्षण सिर्फ कमरे के कुछ हिस्सों तक ही सीमित थे और कमरे से बाहर निकलते ही तुरंत गायब हो जाते थे, जिससे ये संकेत मिलता है कि यह हमला किसी निर्देशित अदृश्य शक्ति द्वारा किया जा रहा था। हवाना से शुरू हुआ ये रहस्य जल्द ही चीन, वियतनाम और अन्य देशों में कार्यरत अमेरिकी कर्मियों के बीच भी फैल गया, जहां समान असामान्य स्वास्थ्य घटनाओं की रिपोर्ट की गई। जांच में सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि पीड़ितों के मस्तिष्क में एक गंभीर सिर की चोट के समान शारीरिक क्षति, फिजिकल इंजरी हुई थी। डॉक्टरों के लिए ये एक अभूतपूर्व पहेली थी और मस्तिष्क में पाई गई इन चोटों ने इस सिद्धांत को सीधे तौर पर खारिज कर दिया कि यह केवल डर या तनाव से उत्पन्न हुई सामूहिक मनोवैज्ञानिक घटना थी। चिकित्सा साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिकों का ध्यान एक माइक्रोवेव जैसे निर्देशित ऊर्जा हथियार के संभावित उपयोग पर केंद्रित हुआ। ये तकनीक अदृश्य रूप से ध्वनि पैदा करने और मानव शरीर को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने तेजी से इस हमले के लिए विदेशी ताकतों पर संदेह किया, खासकर रूस पर, जिसे इस तरह की उन्नत, ऊर्जा आधारित हथियार तकनीक का विकास करने वाला माना गया। हालांकि स्पष्ट निर्णायक सबूतों के अभाव और किसी भी देश द्वारा जिम्मेदारी न लेने के कारण यह मामला आज भी एक अनसुलझा भू राजनीतिक रहस्य बना हुआ है। इस सिंड्रोम का शिकार हुए कई लोगों का जीवन स्थायी रूप से बदल गया। ये केवल एक राजनयिक घटना नहीं थी, बल्कि एक गहरी व्यक्तिगत त्रासदी थी। पीड़ितों को गंभीर संतुलन की समस्याएं, पुरानी माइग्रेन और स्थायी संज्ञानात्मक हानि, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का सामना करना पड़ा। ये स्वास्थ्य समस्याएं इस बात का प्रमाण है कि हमला वास्तविक था और इसके प्रभाव तात्कालिक होने के बजाय दीर्घकालिक थे, जिसने पीड़ितों को एक नए प्रकार के अदृश्य और जटिल युद्ध का शिकार बना दिया। हाल के वर्षों में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने अपने निष्कर्षों में कुछ बदलाव किया है। अब वे सिंड्रोम के अधिकांश मामलों को ज्ञात चिकित्सा स्थितियों या पर्यावरणीय कारकों से जोड़ते हैं। फिर भी वे अब भी इस संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं करते हैं कि हवाना और चीन के प्रारंभिक गंभीर मामले एक अज्ञात ऊर्जा स्रोत से हुए हमले थे। हवाना सिंड्रोम आज भी एक खुला रहस्य बना हुआ है, जो आधुनिक युद्ध और जासूसी की अदृश्य प्रकृति की याद दिलाता है और जिसके पीड़ित आज भी जवाब और न्याय की तलाश में हैं।